अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपका पसंदीदा तालीमी चैनल ग्लोबल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी निर्मल में इस्तकबाल किया जाता है। मैं अंसार अहमद साहिल फ़िज़िकल साइंस मज़मून जमात दहूम 10th क्लास के सबक तुर्शे असास और नमकियात एसिड बेसिस एंड साल्ट पार्ट 5 के बारे में मालूमात फराहम करूँगा। मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन मज़ाहिर का तुर्शे और असास से तामुल। मिथाइल ऑरेंज को तुरशा यानी HCl में डालते हैं तो उसका रंग सुर्ख यानी रेड हो जाएगा, जबकि असास यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो उसका रंग जर्द या पेल हो जाएगा। इसके अलावा फिनाप्थलीन नुमाइंदा या मजहर या इंडिकेटर को तुरशे महलूल में डालते हैं तो वो बेरंग हो जाएगा, जबकि असास यानी NaOH में डालते हैं तो पिंक कलर या गुलाबी रंग का हो जाएगा। यहाँ पर तुरशा HCl है और असास NaOH है। तो तुरशे को बच्चों इस तजुर्बे से ये बात समझ में आती है कि मिथाइल ऑरेंज तुरशे के साथ तामुल करके सुर्ख रंग बनाता है, जबकि असास के साथ तामुल करके जर्द रंग बनाता है। उसी तरह से फिनाप्थलीन तुरशों के साथ तामुल करके बेरंग बनाता है, जबकि असास के साथ गुलाबी रंग या पिंक कलर बनाता है। इस टॉपिक से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हाफ मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। रोज़मर्रा ज़िंदगी में pH की अहमियत। जब बारिश के पानी की pH कदर 5.6 से कम होती है तो इसे तेज़ाबी बारिश या एसिड रेन कहते हैं। जब तेज़ाबी बारिश बहकर नदी में जाती है तो यह नदी के पानी की pH कदर को कम कर देती है। इस किस्म की नदियों में आबी अजसाम का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। pH में तब्दीली की वजह से दांतों में ख़राबी। जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है तो दांतों में ख़राबी शुरू होती है। दांत का एक हिस्सा एनामिल कहलाता है, जो कि कैल्शियम फास्फेट का बना होता है और जिस्म का सबसे सख्त हिस्सा होता है। यह पानी में हल नहीं होता, लेकिन जब मुंह का pH 5.5 से नीचे आता है तो दांतों का ज़वाल शुरू हो जाता है। तो दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट के इस्तेमाल से, जो उमूमन असासी होते हैं, और तुशे की ज़्यादती को तहलील करके दांतों की ख़राबी या सड़न को रोका जा सकता है। इसलिए बच्चों, हम रोज़ाना सुबह में टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हज़मी निज़ाम में pH। हमारा मैदा हाइड्रोक्लोरिक तुरशा HCl पैदा करता है। ये मैदे को नुकसान पहुंचाए बग़ैर ग़िज़ा को हज़म करने में मदद देता है। बदहज़मी के दौरान मैदा ज़्यादा मकदार में तुरशा पैदा करता है और इसकी वजह से दर्द और जलन महसूस होती है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग असासों का इस्तेमाल करते हैं, जिनको एंट एसिड कहते हैं। ये एंट एसिड तुरशे की ज़्यादा मकदार को तादील कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एक मोतदिल असास है, अक्सर व बेशतर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, चंद नमकों के ज़ाब्ते या फार्मूले देखेंगे हम। पोटेशियम सल्फेट ज़ाब्ता है K2SO4। सोडियम सल्फेट ज़ाब्ता है Na2SO4। मैग्नीशियम सल्फेट ज़ाब्ता है MgSO4। कॉपर सल्फेट फार्मूला है CuSO4। सोडियम क्लोराइड फार्मूला है NaCl। सोडियम नाइट्राइट फार्मूला है NaNO2। सोडियम कार्बोनेट फार्मूला है Na2CO3। अमोनियम क्लोराइड फार्मूला है NH4Cl। कैल्शियम सल्फेट, इस नमक का ज़ाब्ता है CaSO4। बच्चों, इस फ्लो चार्ट पर नज़र डालिए। आम नमक यानी सोडियम क्लोराइड से हमको 4 अक़साम के अशिया हासिल होते हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर रंगकट सफ़ूफ, ज़ाब्ता है CaOCl2। तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फार्मूला है NaHCO3।
और चौथा है सोडियम कार्बोनेट, ज़ाब्ता है Na2CO3। सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल को ब्राइन भी कहा जाता है। जब सोडियम क्लोराइड के आबी महलूल से बिजली गुजारी जाती है तो ये तहलील होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस अमल को क्लोर अलखली अमल कहते हैं। ये नाम हासिलशुदा शय की बुनियाद पर है, क्लोरीन के लिए और अलखली सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन मसावत पर गौर कीजिए। यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड जो आबी महलूल की हालत में लेकर इसमें करंट या बिजली गुजारने पर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक असास है उसमें तहलील हो जाता है, जो आबी महलूल की हालत में या एक्वस हालत में है, और क्लोरीन Cl2 और हाइड्रोजन H2 गैस खारिज होती है। इसीलिए हम क्लोरीन को क्लोर कहते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को अलखली या असास कहते हैं। तो इस मसावत से हमको ये भी मालूम होता है कि क्लोरीन गैस पर मुस्बित बरखीरा और हाइड्रोजन गैस पर मनफी बरखीरा हासिल होता है। इस तरह से हमको तामुल के नतीजे में 3 मुहासिल तैयार होते हैं जो कि ज़ेल में दिए गए हैं। शक्ल को गौर से देखिए, यहाँ पर बता रहा कि हाइड्रोजन के इस्तेमालात क्या है, क्लोरीन के इस्तेमालात क्या है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH जो कि बेस है इसके यूजेस क्या है, उसको देखिए और अपने नोटबुक में लिखिए। बच्चों, ये था क्लोरो अलखली प्रोसेस के अहम मुहासिलात। अब हम जान चुके हैं क्लोरो क्या है और अलखली क्या है। ब्लीचिंग पाउडर, रंकट सफ़ूफ के इस्तेमालात। रंकट सफ़ूफ या ब्लीचिंग पाउडर का ज़ाब्ता CaOCl2 है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पढ़ते हैं। बच्चों, क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी में इस्तेमाल होती है। ब्लीचिंग पाउडर दरअसल ड्राई ब्लीच लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के और क्लोरीन के तामुल से हासिल होता है। अब हम रंकट सफ़ूफ के इस्तेमालात देखेंगे। ये कपड़ा बनाने की सनत में, ख़ासकर सूती और लिनन कपड़े की ब्लीचिंग में, कागज़ के कारखानों में, लकड़ी के गोदे की ब्लीचिंग के लिए, और लैंड्री में धुले हुए कपड़ों की ब्लीचिंग में। मुख्तलिफ़ कीमियाई सनतों में तकसीदी नुमाइंदगी की शक्ल में पीने के पानी को जरासीम से पाक करके पीने के काबिल बनाने में, क्लोरोफॉर्म की तैयारी में बतौर तमासी आमिल यानी कैटलिस्ट। तमासी आमिल दरअसल वो कीमियाई शय होती है जो तामुल की शरह में इजाफ़ा कर सकती है या कमी कर सकती है, रिएक्शन को तेज़ कर सकती है या सुस्त कर सकती है। तमासी आमिल के तौर पे निकल है, इसके अलावा और दीगर कीमियाई अशिया है। बच्चों, खाने का सोडा जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कीमियाई नाम से जानते हैं, जिसका फार्मूला NaHCO3 है, इसको हम अक्सर हमारे बावर्ची खाने में जायकादार, मज़ेदार, करारे पकौड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको खाने का सोडा भी कहते हैं। ये बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के इस्तेमालात, जिसका फार्मूला है NaHCO3। इस नमक को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि केक या डबल रोटी नरम और स्पंजी क्यों होते हैं या फूले हुए क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या NaHCO3 गूंदे हुए आटे में CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करता है, जिससे वो फूले हुए होते हैं और नरम और स्पंजी होते हैं। एंटासिड का एक जूस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, जिससे मैदे की तेज़ाबियत को न्यूट्रल या तादिल किया जाता है। इसके अलावा सोडा तुरशा आग बुझाने वाले आलात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये हल्के दाफ़े अफूनत, एंटीसेप्टिक या ज़ख़म को कम करने में मुआविन होते हैं।
धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा जिसका कीमियाई नाम सोडियम कार्बोनेट है और इसका ज़ाब्ता या फार्मूला Na2CO3 है। दरअसल धोने का सोडा सोडियम क्लोराइड से हासिल होने वाली एक और कीमियाई शय है। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मुख्तलिफ सनती अमाल में काफ़ी मुफीद कीमियाई शय के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब धोने के सोडे या वॉशिंग सोडे के इस्तेमालात पर नज़र डालिए। ये शीशा, साबुन और कागज़ साजी की सनतों में इस्तेमाल होता है। बोरैक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट या मुसफ़ी के तौर पे घरों में इस्तेमाल करते हैं और पानी के भारीपन की मुस्तकिल दूरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे पीओपी भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ज़ाब्ता CaSO4.12H2O है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O। जिप्सम साल्ट जिसका ज़ाब्ता है CaSO4.2H2O को 373 केल्विन दर्जे हरारत पर गर्म करने पर यह पानी के सालिमात खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हीमाहाइड्राइड CaSO4.12H2O बन जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर्स टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर लाने के लिए प्लास्टर के तौर पर करते हैं, जो आए दिन हम सोसाइटी में देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद सफ़ूफ है जो पानी के साथ मिलकर दोबारा जिप्सम में तब्दील हो जाता है और ये ठोस कमियत बनाता है। आजकल बिल्डिंग्स में दीवारों पर और सीलिंग पर जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के नाम से सजावटी शय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।